आशीर्वाद ऑटा प्रेजेंट्स जागृति। तमे केबे भाबिଛ आम जवान मानकु शांति रे निश्वास मारिबा को भी समय हुएनी। केतेबेले तो सेमाने एते व्यस्त थांती कि शांति टिके निश्वास मारी पारंतिनी आ केतेबेले एकला उदास बीते तांको समय तांको संध्या। बाहरु से माने कठोर दिसंती किंतु भितरु हृदय तांकर बहुत कोमल आ सेई हृदय खोजुଥାଏ एमिति गोटे मौका जेतेबेले से हृदय खोली मन खोली टिके हसी पारंते कि जो माने सबु बेले हमको हसिबार सुजोग दे आसीछंती आज जागृतर ए संध्यारे आमे मध्ये तांको हसेबा पई निश्चय चेष्टा करिबु। ता माने किछ स्पेशल अरेंजमेंट्स एकदम स्पेशल माने सुपर स्पेशल अरेंजमेंट कारण हसेबा पई जे आसीछंती तांको स्पेशलिटी हसेबा तांको बॉडी लैंग्वेज तांको कथा तांको कॉमेडी सबुथिरे एते लाफ्टर थाए कि लोक हसी हसी बेदम हे जांती। ता माने हस इंपोर्ट है मुंबई रु एकदम मुंबई रो A1 टैलेंट को लेके आछो हमें जागृत रही संध्या रे डाकिबा तांकु द बाप ऑफ ऑल कॉमेडियंस एब्सोल्युटली सिजलिंग परफॉर्मर हैज टू बी मिस्टर खयाली। एंकर को बुलाओ ना इधर 2 मिनट से मजे लेंगे। थैंक यू, नमस्ते। एक बार तालियां हो जाए अपने आप के लिए। वेरी गुड। क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं कि ताली बजाने से आदमी कभी बीमार नहीं होता। और आपने कभी किसी छक्के को दवाई लेते हुए नहीं देखा होगा। ये पहला उदाहरण है। और मेरी ये खासियत है कि मेरे प्रोग्राम में जो तालियां नहीं बजाता उसको फिर अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो अपन बार बार बोले ताली बजाओ अच्छा नहीं लगता। आप सब सीआरपीएफ के पढ़े लिखे जवान हो, अपने कोड वर्ड सेट कर लेते हैं अगला जन्म। तो एक टेस्ट करें, अगला जन्म। क्या बजाया आपने। मिसेज जग्गी जी को बहुत बहुत बधाइयां मैडम, आज के इस शो के लिए। स्पेशली आपने इतना अच्छा सोचा कि सीआरपीएफ के जवानों के लिए स्पेशली शो कराएं, क्योंकि ये एक ऐसी फोर्स है जिनके पास सिवाय गोलियों के कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। और मैंने तो मेरा जो गांव है मैडम, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ सूरतगढ़ के पास। आईजी साहब आप तो वहां रह के आए हो सूरतगढ़, तो वहां जो मेरा गांव, वहां सीआरपीएफ का बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। और इतने लंबे लंबे जवान, सारे चौड़े मस्त एकदम। मैंने वहां जो हमारे डीआईजी हैं गिरीश चावड़ा जी, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनको बोला, मैं कहा साहब ये सीआरपीएफ के जवानों को बंदूक देने की क्या जरूरत है। ये इतने लंबे चौड़े हैं, ये तो थप्पड़ मार के दुश्मन को बेहोश कर सकते हैं। आईजी मनोज जी दुबे साहब हमारे बीच। सर गिरीश जी ने स्पेशली आपके लिए सलाम बोला है और बहुत तारीफ करते हैं वो हमेशा। और हमारे डीआईजी साहब भी विराजमान है यहाँ पे। मुझे पता है सर, देखो आपने काम चला दिया, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कहता, सारी उड़ीसा ही बोलती है कि साहब बहुत ही कम बोलते हैं। खोटिया साहब ऐसे हैं जो 17 बातें अगर करनी है तो 15 का जवाब तो इशारे से ही दे देंगे। फिर कोई 2 लाइन निकलेगी, एक सबसे पहले आइए और एक सबसे लास्ट में ओके ठीक है। लेकिन काम की बड़ी आपकी तारीफ है कि हमेशा आप काम के बड़े परफेक्ट। और मैंने एक और भी सुना है, आपके जवान ये बात कर रहे थे कि जब खोटिया साहब गांव जाते हैं तो गांव में जाके कहते हैं कि अनिल कपूर मैं ही हूं। और अजय साहब आपकी तो जितनी जैसे हाइट है, लंबाई है आपकी, माशाल्लाह कद काठी है, उस हिसाब से तो आपको मुंबई में होना चाहिए था। इतने लंबे मतलब बहुत कम। एक तो मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में करिश्मा तन्ना आती थी, वो 6.5 फुट की थी। या हमारे आईजी साहब 6.25 फुट के हैं। ये चलते चलते पड़ोसी के घर में झांक के बता देते हैं अभी क्या बना होगा आज।
अब यहाँ बारिश का था ना, एक कल सैटरडे को होना था शो, संडे को क्यों हुआ? क्योंकि आईजी साहब ने बादलों में ही देखा भी बारिश संडे को नहीं आ रही, भी संडे को कर लो। हाथ मारते हैं तो बादलों तक। किसी ने आत्महत्या करनी हो तो इनके कंधे पे चढ़ के बंदा छलांग मारे, वैसे ही सेकंड फ्लोर का एहसास। तो सर हमारे वहां का एरिया ऐसा ना, इतने हाजिर जवाब लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उड़ीसा मेरे ख्याल हिंदुस्तान में सबसे कम अगर क्राइम होते हैं तो आपके यहाँ उड़ीसा में होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है। और लोग कमा के खाने की हिम्मत रखते हैं उड़ीसा के लोग। और फिर उड़ीसा की चारों ओर आप जैसे सीआरपीएफ के जवान बैठे हैं, तो इस स्टेट को वैसे भी कोई खतरा नहीं हो सकता। आईजी साहब की इस पलटन के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं। जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, और जिन्हें सिखाया हो सीआरपीएफ की दीवारों ने, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। ऐसे ही मेरे को चढ़ा देशभक्ति का जोश। मैं मेरी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोले बेटा पहले दूध वाले का चुका दे। 3 महीने हो गए, रोज आ जाता है वो सुबह सुबह। तो हाजिर जवाब है ना, मेरी माँ भी हाजिर जवाब है। वहां का एरिया ही ऐसा है साहब। तो हमारे वहां सूरतगढ़ रह के आए हैं, ऐसा एरिया साहब, आप चलते चलते अगर किसी को पूछ लोगे ना कि भाई साहब पेट्रोल पंप कहां पड़ेगा, क्या बात है भाई आग लगाएगा, तो सीधा जवाब देते ही नहीं। सब्जी वाले को पूछ लो भाई साहब केले कैसे लगाए, केले सीधे करके लगाए भाई, भाव नहीं बताएगा। कंडक्टर को पूछ लो भाई साहब बस में जगह है, बोला जगह बेच के तो बस ली है। अरे बोला नहीं अंदर सीटें हैं, बोला ना दरी बिछा रखी है। ऐसे हाजिर जवाब आप सोच ही नहीं सकते। मैं सोनीपत जा रहा था शो करने, दिल्ली से निकला बाई रोड, तो मैंने पूछा जी कहाँ आना है, बोला सर आप मुरथल आइए, मुरथल से लेफ्ट मारो, 12 किलोमीटर सोनीपत, गंदा नाला पार करो, कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस, वहां से हम आपको शो पे ले जाएंगे। मैं कहा ओके। अब जब मुरथल का मोड़ आया तो अपन नॉर्मली मुड़ते हुए पूछ ही लेते हैं कि भाई साहब शिव टेम्पल, बोले सीधा राइट। तो ऐसे मैंने मुड़ते हुए पूछा, एक ताऊ खड़ा चौधरी हरियाणा का, ताऊ सोनीपत नहीं जाना भाई। मगर मैं सवारियां ढो रहा हूं। थोड़ा आगे गया, फिर एक ताऊ मिला, मैंने ठोकी राम राम। मगर ताऊ जी राम राम, बोले राम राम। मगर सोनीपत जाना है। वो मेरे पास में आया, मुझे गौर से देखा और बोले बेटा जाओ। मैंने रोका है, मेरे रोकने से मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे। अब साहब उसके जब नजदीक पहुंचे तो वहां पे एक बढ़िया जेंटलमैन दिखे, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है, इनसे बात कर लेता हूं। मैंने कहा अंकल जी नमस्ते, बोले नमस्ते। मैं कहा गंदा नाला यही है। उसने मुझे फिर गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो। मगर शर्म नहीं आती तेरे को, मैं नाले साफ करने वाला लग रहा हूं। बोला नहीं इससे ज्यादा भी नहीं लग रहे। तो पार किया, आगे एक आंटी जी मिल गई, घाघरा कुर्ता पहरे। मगर नमस्ते आंटी जी, बोले नमस्ते। मगर कच्ची बस्ती यही है, बोला पता नहीं बेटा टक्कर मार के देख ले। कम लेडीज भी नहीं, एक तो गोद में बच्चा लेके सड़क किनारे खड़ी, बच्चा रो रहा है, वहां वहां। इधर से बस आई, बोला रुक जा बेटा डट जा। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बस रोकी। बोला ताई उधर से आगे बैठो, खिड़की उस साइड में है। ताई बोले बेटा चढ़ना नहीं है, थोड़ी पाँव पाँव बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। यादव साहब कहाँ बैठे हैं? दयाजी साहब कैसे हैं आप? यादव साहब तो है भी हरियाणा से, इन पे कोई कुछ भी सुनाओ छूट है इनकी तरफ। सर कैसे हैं आप? खड़े हो, ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरा एक सवाल है मेरा आपसे कि हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रों में लिखा है कि सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या बीवी का होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब सर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या बीवी का होता है। माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं, वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ कि सर पे माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और बीवी जब हाथ फेरती है तो इन्होंने अंदाजा लगा ही दिया। तो आपके कितनी बीवियां हैं? मुश्किल से एक। इतना प्यार मिलता है आपको। थैंक यू सर। डीआईजी चावला साहब ने आपको स्पेशली नमस्ते बोला है, और आपकी तो बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि मेरे स्पेशली लंगोटियां हैं वो, लेकिन आपको भी यादव साहब से कम प्यार नहीं मिला सर। कहीं कहीं तो उंगलियां बहुत आगे तक गई है, लेकिन चलो ठीक है सर, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे ऑफिसर इन प्यारे
जवानों को मिलते हैं जब कमांड करने के लिए, तो इनके अंदर और भी ज़्यादा जोश आता है। क्यों भाई? थैंक यू सो मच ख्याली। इनके हर ख्याल में इतना ह्यूमर था, हंस हंस के हमारा तो पेट दुख रहा है। ये ख्याल नुहे सतरे आसिकी समस्त को हसे हसे बेदाम करिछन। गोटे जोरदार ताली हे जो ख्याली को पाई। ताहले चलो आमर ए जागृति कार्यक्रम को आउ टिके रंगीन आउ टिके कलरफुल करिनबा। से गर्वर सहित स्वागत करबा हमको गौरवान्वित करुथुबा जवान मानकु आमर ए जागृतिर मंच रे। आशीर्वाद अटा प्रेजेंट